अमर रहे, अमर रहे। अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज बाबा साहब के जन्मदिन पे हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्ग को बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए जो उनका संघर्ष अपने छोटे से जीवन काल में, हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे। और उसके साथ साथ जब उन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में जो त्रुटियाँ हैं, जिसकी वजह से जो बराबरी नहीं हो पा रही, समाज के अलग अलग जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां जो है उनका कर्जा नहीं मिटा सकती। और हम सब लोग उनके धन्यवादी हैं, आभारी हैं कि उन्होंने इस समाज में एक बराबरी का समाज बनाने की जो कोशिश करी और जो संविधान हमको दिया, जिस पे आज हम इतने सालों से चल रहे हैं और आने वाले कई सालों तक चलेंगे, उन्हीं की देन है और उनको हम हर साल इसी तरह श्रद्धा के सुमन अर्पित करते रहेंगे। आज 130वीं बर्थडे जयंती जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। उसी सिलसिला में आज जम्मू के अंबेडकर चौक में ही उसे याद किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नॉलेज ऑफ द सिंबल का अवार्ड दुनिया ने दिया है। बाबा साहब को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया ने अडॉप्ट किया है। बाबा साहब जी को स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दुनिया ने दिया और भारत ने भारत रत्न का अवार्ड दिया हुआ। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स रखे गए, राइट्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स ऑफ एजुकेशन, राइट्स ऑफ रिलीजन को दुनिया ने अडॉप्ट किया है। इसीलिए पूरा विश्व बाबा साहब को मानता है। और उसी सिलसिला में जो बाबा साहब भीमराव ने जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत को दिया, एक ऐसी बुक, लॉ बुक जो भारतवर्ष में मानी जाती थी, जो अनइक्वल कंसिडर करती थी भारतीयों को, उसको बदल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया और पूरे भारत को सम्मान दर्जा दिया। इसी सिलसिला में याद किया जा रहा है बाबा साहब को। भव्य बनाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे। 14 अप्रैल है और हम सबके पूजने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती आज है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, देश के संविधान कमेटी के वो अध्यक्ष रहे, और आज देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उनकी कल्पना थी कि देश जो है वो सोशली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए और उसको बढ़ाने में देश का प्रत्येक नागरिक का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसी पर साथ के साथ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी उनके बताए हुए रास्तों पर आज चलने की कोशिश। और ये लिबर्टी मिली है राहुल जी हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप में, अभी मुझे लगता है कि हमें उनको सेंट्रल लीडरशिप का ब्रेक। आज अम्बेडकर जयंती के तौर पे हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए, भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित यहाँ पे कर रहे हैं। और आज ये महान दिवस के तौर पे जिस ढंग से उनका रोल यहाँ पे रहा हिंदुस्तान को बनाने के लिए, वो चीफ आर्किटेक्ट भी माने जाते थे, हिंदुस्तान को मजबूती यहाँ पे जिस ढंग से दे पाए, और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई दिशा यहाँ पे दी। आज हिंदुस्तान अगर हवाओं में बातें करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन दे के उन्होंने हमें वो रूपरेखा तैयार करके यहाँ पे दी थी।